हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभोर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर विभोर ज्ञान की ओर। तो आइए चलते एक कदम ज्ञान की ओर। एरोस्पेस इंजीनियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चांसलर 2002 से 2007 के बीच रहे 11 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इनके प्रेसिडेंट के रूल के दौरान इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था। बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्पेस रॉकेट टेक्नोलॉजी, जिसमें से इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 डेवलप की, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1998 में इंडिया के पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में एक बड़ा रोल निभाया। He also received honorary doctorates from 30 universities and 3 highest civilian honors. पद्म भूषण 1981 में, 1990 में पद्म विभूषण और भारत रत्न 1997 में। अब तक तो आप समझ भी गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं APJ अब्दुल कलाम के बारे में। इनसे तो आप परिचित हो गए ही, लेकिन मैं आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी से परिचित कराना चाहता हूं, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। तमिलनाडु के एक शहर रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ, जो कि एक तमिल मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके फादर के पास एक बोट थी, विच इज अ साइन ऑफ वेल्थ। और जिस एनवायरनमेंट में ये बड़े हुए वो बहुत ही अच्छा था, जहां के लोग आपस में स्पिरिचुअलिटी पर ओपनली बात करते थे। इसी वजह से इनके मन में रिलीजन के प्रति बहुत ही अच्छी भावना रहे, बहुत ही रिस्पेक्ट रही। इनके फादर ने एक लोकल मॉस्क में इमाम का काम भी किया। उनकी फैमिली डिनर के टाइम पर लेटेस्ट साइंस एडवांसमेंट्स और न्यू ग्राउंड ब्रेकिंग लिटरेचर पर बात करती थी। और इन्हीं सब कन्वर्सेशंस की वजह से कलाम के मन में प्रति उनकी एक पैशन बन गया साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति। वो अपनी मम्मी को एक फ्रेंड मानते थे और उनके एक फ्रेंड अहमद जलालुद्दीन, जिसके साथ रहकर वो बहुत ही जल्दी समझदार हो गए और भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए और एक साथ मॉस्क्यू में जाकर रिलीजन के प्रति बात करते थे। साइंस और मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी को पढ़ने का ड्रीम पूरा करने के लिए उन्होंने अपने टाउन को छोड़कर रामनाथपुरम के शेवार्ड्स हाई स्कूल में पढ़ने चले गए। पहले तो उन्हें बहुत एंजॉय किया, लेकिन बाद में एक दिन उस स्कूल के अंदर एक नए टीचर आए, जिनका नाम था रामेश्वरम शास्त्री, जिन्होंने एक हिंदू स्टूडेंट के पीछे कलाम को बैठे हुए देखा। उन्होंने कहा कि ये अलाउड नहीं है, ये तुम ऐसे पीछे नहीं बैठ सकते उसके। उन्होंने कलाम को क्लास के सबसे लास्ट में बिठा दिया। ये एक एग्जाम्पल है इंडियन पार्टीशन का, जब उस टाइम लोगों के बिलीव्स कैसे हुआ करते थे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके बाद कलाम ने सोचा कि वो इस प्रेजुडाइज के पॉइजन को फैलने से रोकेंगे रेदर देन स्प्रेडिंग इट हिमसेल्फ। जब कलाम एक यंग लड़के थे तो वो न्यूज़पेपर्स बेचा करते थे, अपने भाई की हेल्प करने में, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को घटाने में। उन्होंने अपने फैमिली की और अपने फ्रेंड्स की तारीफ भी की है उनके अपनी सक्सेस के पीछे। अब्दुल कलाम अपने हाई स्कूल में बहुत ही अच्छे रहे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन दिखाई और उन्होंने अपना साइंस में इंटरेस्ट बरकरार रखा। फिजिक्स में BSc कंप्लीट करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनको अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए इंजीनियरिंग भी सीखनी पड़ेगी, जिसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया। हालांकि फीस इतनी ज्यादा थी कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, जबकि वो वेल्दी बैकग्राउंड के थे। लकीली उनकी एल्डर सिस्टर ने उनकी पोटेंशियल को देखा और उन्होंने उसकी फीस को ले उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व किया, जब तक कि वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में थे। उनकी इस जनरोसिटी ने उनको इंकरेज किया कि वो एक स्कॉलरशिप पा सके और उन्होंने एक पा भी ली, लेकिन उनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स आ गए अपनी बहन के। उनको अब्दुल कलाम को हमेशा से ही एक एयरक्राफ्ट उड़ाने का सपना था, तो इससे तो बात साफ साफ जाहिर होती है कि उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही चुनी होगी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर।
कलाम ने फ्यूचर जनरेशन स्टूडेंट्स को अपनी एडवाइसेस दी। स्पेसिफिकली उन्होंने एक एडवाइस दी कि तुम्हें अपना वो काम करना चाहिए जिससे तुम पैशनेट हो, ना कि जो आपकी इनर फीलिंग्स कहती है, क्योंकि जिस चीज से आप पैशनेट होते हो उसको आप ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर ज्यादा अच्छा होता है। वहीं पे दूसरे केस के अंदर जो आपकी इनर फीलिंग्स कहती हैं, अगर आप वो काम करोगे तो आप उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उतना अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस चीज के लिए एक्साइटेड कम होते हो और यू नो व्हाट, पैशनेट कम होते हो। तो वही चीज है, पैशनेट होना चाहिए आपको काम करने के लिए। जिस चीज से आप पैशनेट होगे ना, ऑब्वियसली बात है उसको आप काम अच्छे से कर पाओगे। तो यही चीज थी कि उन्होंने ये बात कही, और ये एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद कलाम के पास दो पैशन थे, उनको उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना था। पहला ऑप्शन था कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन कर ले, दूसरा ऑप्शन था कि वो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में एक जॉब करे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ चुना तो वो था कि वो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काम करे। उन्होंने अपने फ्लाइंग के सपने को पूरा करने के लिए एयरफोर्स में अप्लाई किया, हालांकि वो साफ नकार दिए गए। कलाम अंदर से डिसअपॉइंट हो चुके थे। फिर वो ऋषिकेश चले गए, जहां पे वो स्वामी शिवानंद से मिले। वो एक स्पिरिचुअल टीचर थे, ऑथर एंड योगा गुरु। कलाम के लिए ये मीटिंग उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट्स में से एक है। शिवानंद ने उन्हें सिखाया कि तुम्हें अपनी डेस्टिनी को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, पास्ट को छोड़कर। कलाम ने फिर यही चीज करी। कलाम अपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के पैशन को अभी भी यूज कर सकते थे, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में एज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट काम करके। उनको इसमें बहुत सेटबैक्स मिले। अब्दुल कलाम को बहुत ही फ्रीडम मिली अपने इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए। उन्होंने इसका नाम रखा नंदी। उन्होंने इनोवेशंस का यूज करके अपने इस हावरक्राफ्ट को बनाया। नए मंत्रालय ने इसको इंपोर्टेड हावरक्राफ्ट्स के लिए रिजेक्ट कर दिया। उनसे ये कहा गया कि तुम्हारे ये जो काम है ये अच्छा नहीं है। अगेन हिज एरोनॉटिकल ड्रीम्स वर क्वेश्ड, लेकिन वो पॉजिटिव रहे। उन्होंने ये रिमेंबर किया कि शिवानंद ने उनसे क्या कहा था, सर्टेन इवेंट्स मे बी आउट ऑफ कंट्रोल इन योर लाइफ बट यू हैव टू नॉट टेक देम पर्सनली। यानी कि बहुत सी घटनाएं तुम्हारे हाथों से बाहर होंगी, लेकिन तुम्हें इसे पर्सनली नहीं लेना है। हालांकि उनके इस नंदी के डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी कहानी का खत्म नहीं हुई, कहानी एंड नहीं हुई है। अभी उनको इंटरेस्ट बन गया डिजाइन बनाने में, डिजाइनिंग में इंटरेस्ट आया, और फिर तो बस जैसे कि उनके द्वार डेस्टिनी के बहुत पास में थे। उनको इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वो एज अ रॉकेट इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गए थे, और उनको फिर जॉब में मिल गई उसके लिए। उन्होंने कई सालों तक उसके लिए काम किया एज अ रॉकेट इंजीनियर। उन्होंने इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत से स्पेस स्टेशंस बनाए। अपने उस सेटबैक के बाद कलाम ने बहुत ही अच्छा काम किया एज अ रॉकेट इंजीनियर। वन ऑफ हिज सक्सेसफुल रॉकेट SLV-3 के लॉन्च के बाद उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। फिर वो अपने रॉकेट का काम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करने लगे। वो अपने इंटीग्रेटेड गाइडेड रॉकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुली ला पाए, इंट्रोड्यूस कर पाए। उनको ये लगता है कि फेलियर्स लर्निंग के बीच की तरह है, और इंडिया फेलियर्स के बाद भी एक टेक्नोलॉजिकल लीडर बन सकती है। उनको पद्म विभूषण भी मिला अपने इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के बाद। जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो वो प्रोफेसर साराभाई से मिले थे। प्रोफेसर साराभाई ने उन्हें वैल्यूएबल मैनेजमेंट और लीडरशिप लेसन सिखाए थे। कलाम को ये लगता है कि रास्ता दिखाने की बजाय अपने व्यूज देना ज्यादा अच्छा है, और उन्होंने ये भी सीखा कि लीडर्स हर लेवल पर होते हैं। कलाम का शेड्यूल बहुत ही स्ट्रिक्ट था। अपने प्रोजेक्ट्स को लीड करने के बाद भी वो सबसे पहले ऑफिस में आकर अपने टेबल को क्लीन करते थे। वो अपने एनवायरनमेंट को बनाते थे जिसको आसानी होती थी अपना काम कंप्लीट करने में। वो अपनी टेबल को साफ करने के बाद ये मेक श्योर करते थे कि उनके सामने उनके काम करने के पेपर्स के अलावा कुछ भी ना हो, जिससे कि उनको अपने क्रिटिकल टास्क करने में आसानी होती थी और वो अच्छे तरीके से कर पाते थे। स्पेशली जब उन क्रिटिकल टास्क को कंप्लीट करने के बाद उनके लिए वो मेमोरेबल बन जाए या फिर उनके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़े उस चीज का। कलाम का जो अपना काम करने का ढंग था वो बहुत ही डेयरिंग था, यानी कि अगर उनको अपना काम करना है तो करना ही है, चाहे उसमें कितना ही टाइम लग जाए। उनके आंखों में परफेक्शन लाने के लिए आपको मिस्टेक्स करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मिस्टेक्स ही नहीं करोगे तो उसको परफेक्शन में कैसे बदल सकते हो। तो वो ये मानते हैं कि मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, और वो ये डिसाइड करते हैं कि मिस्टेक्स है वो मैनेजेबल है। अगर वो गलतियां हो भी जाती है तो हम जान के नहीं करते, वो मैनेज की जा सकती हैं। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी एजुकेशन या नॉलेज को बढ़ाते हो, अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो जो कि आपकी गलतियों को सुधारती है। और मैं ये चाहता हूं कि आप इसे एज अ स्टोरी ना ले, इसे एज अ मोटिवेशन ले। गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस वीडियो। हालांकि इस बुक में ये नहीं बताया गया है कि कलाम की डेथ किस प्रकार से हुई थी। कलाम की डेथ एक कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल के दौरे के दौरान हुई थी।
जब वो अपने साइंटिफिक स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहे थे। कलाम ने अपनी जिंदगी इंडिया के साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को एडवांस करने में लगाई। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी और अपने रिजल्ट्स पाने हैं तो आपको इन 3 माइटी फोर्सेस को समझना बहुत जरूरी है। डिजायर, बिलीफ और एक्सपेक्टेशंस, यानी कि चाहत, विश्वास और उम्मीदें। इन्हीं माइटी फोर्सेस की वजह से अब्दुल कलाम अपना सक्सेस को पाता है। कलाम इंडिया के अंदर एक डिफरेंस लाना चाहते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से, और उनको अपने ऊपर और भगवान के ऊपर विश्वास था कि वो उनको गाइड करते रहेंगे उनकी चाहतों की तरफ। और कलाम को कोई भी सेटबैक नहीं रोक पाया, जैसे कि उनको एयरफोर्स से रिजेक्ट कर दिया गया था। गिव अप करने की जगह कलाम ये सोचते थे कि लाइफ उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री रास्ते से लेके जा रही है, एक मुश्किल रास्ते से लेके जा रही है। इसको आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जब आपको मुश्किलें लगे, अपनी लाइफ में फेलियर्स मिले, तो आप ये सोच लिया करो कि लाइफ आपको एक मुश्किल राह से निकले जा रही है, एक सुनसान रास्ते से लेके जा रही है, लेकिन उस रास्ते के बाद तो रोशनी ही रोशनी है, यानी कि सक्सेस है। फाइनली कलाम ये कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ के लिए एक्सपेक्टेशंस रखनी बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंटली आप एक्सपेक्टेशन से अपने फेलियर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो और उन्हें एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख पाते हो। इनकी कहानी तो खत्म हो गई। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे इंस्पायर भी होगे। अगर आप थोड़े से भी इंस्पायर हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन अगर थोड़ी भी कमी रह गई है तो इसको पूरा कर देते हैं। मैं आपको इनकी अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम के कुछ कोट से परिचित करा देता हूं। Dreams are not what you see while sleeping. It is something that doesn't let you sleep. When learning is purposeful, creativity blossoms. When creativity blossoms, thinking emanates. When thinking emanates, knowledge is lit. When knowledge is lit, economy flourishes. If you fail, never give up, because FAIL means first attempt in learning. End is not the end. In fact, END means end never dies. If you get no as an answer, remember NO means next opportunity. धन्यवाद।